सो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल चाल है जी? सब मस्त है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर कुछ भी है तो कमेंट करके बताओ, आपके बड़े भैया उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ी मज़ेदार बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। कि भैया जो रेप्टाइल्स थे उन्हें क्या हो गया। क्या स्टोरी है भैया? आप हर स्टोरी को इंटरेस्टिंग कहते हो यार। देखो, सच बताऊं, तुम्हारी क्लास की ऑलमोस्ट सारी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। ठीक है, तो आज है ये 9th चैप्टर। चलो इसको भी फटाफट शुरू करके और ख़त्म भी कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू। अब जो भी ये स्टोरी सुना रहा है वो क्या कह रहा है? हो सकता है तुम मेरी बात ना मानो, बट मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये सच है। बिकॉज आई हैव बीन टू, कहाँ? पंबुपति। क्योंकि मैं कहाँ गया हूँ? पंबुपति, अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। ये एक विलेज है, एक गांव है जो कि एक जंगल के किनारे पे बसा हुआ है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ। क्लिफ क्या होता है भैया? देख समझाता हूँ। देखो, ये एक पहाड़ी है, ठीक है, और नीचे इधर कुछ है जंगल। तो ये पूरा जंगल है इधर से इधर, और ये जो ऊपर पहाड़ी है थोड़ी सी, इस पे पूरा गांव बसा हुआ है। इसे कहते हैं क्लिफ। आप समझ में आ गया ना? नीचे जंगल है, ऊपर गांव है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मॉसी ग्रीन कारपेट। जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया, ऊपर क्या है? विलेज है, नीचे पूरा हरा हरा जंगल है जो कि ऐसा लगता है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। देयर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज। उस गांव में अनेक प्रकार के लोग हैं। डार्क है, फेयर हैं, टॉल हैं, कुछ शॉर्ट है। दे स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। वो अनेक तरीके की भाषाएं भी बोलते हैं। उनमें से कुछ मीट खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। कुछ का पूजा करते हैं कहाँ पे? आपके स्मॉल टेम्पल, यानी कि छोटे छोटे मंदिरों में, जो कि फॉरेस्ट के किनारे पे बने हुए हैं। और कुछ लोग पूजा करते हैं मॉस्क्यू में, जो कि काफ़ी दूर है। माई नेम इज़ प्रेम। तो जो स्टोरी शुरू होती है प्रेम की। मेरा नाम है प्रेम एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। और मैं पंबुपति से बहुत कई 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ। कई मतलब बहुत दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज बट आई हैड नेवर बीन देयर। मैंने इस गांव के बारे में सुना था, बट मैं कभी वहाँ गया नहीं था खुद। देन लास्ट ईयर, बट पिछले साल, समथिंग टेरिबल हैपेंड। कुछ बहुत ही बुरी चीज़ हुई। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। यानी कि मेरे गांव के लोग पागल हो गए। पागल मतलब उस सेंस में पागल नहीं जो तुम सोच रहे हो। अभी देखो मैं बताता हूँ कौन सा पागल। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर एवर बीन टू, अ टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन एंड दे वेंट मैड। हुआ क्या? जहाँ वो रहते हैं उस गांव से बहुत हज़ारों किलोमीटर कहीं दूर, किसी कुछ लोगों ने कुछ मंदिर जला दिए या कुछ मॉस्क्यू जला दिए, जिसकी वजह से दंगे हो गए वहाँ पे। और जिसकी वजह से हमारे गांव में लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, और वो यहाँ पे भी लड़ने लग गए। जो कि तुम्हें पता है कैसे लड़ाइयाँ होती है हमारे देश में, दंगे हो जाते हैं ना, वही। एंड दे वेंट मैड। दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर। वो लोग आपस में एक दूसरे से, हमारे गांव के लोग, लड़ने लगे। सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट। और कुछ लोगों को तो आधी रात में गांव छोड़ छोड़ के भागना पड़ा। एंड एट 3 in the morning, एज आई ले इन माई हाउस हाफ अवेक टू द साउंड ऑफ हेट एंड वायलेंस, देयर वॉज फायर। और रात के लगभग 3 बजे मैं अपने घर में आधी नींद में पड़ा था। क्या सुन आवाज़ें आई मेरे को? हेट और वायलेंस की, यानी कि लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं और हर तरफ आग लगा रहे हैं। मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर। कई घर जलाए गए और उनमें से एक घर मेरा भी था। वन ऑफ देम वॉज माइन। आई मैनेज टू ग्रैब अ फ्यू क्लोथ्स, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रैन। मैंने किसी तरीके से कुछ कपड़े इकट्ठा किए, कुछ पैसे, कॉइन्स और अपने छोटे से गणेश जी की मूर्ति, और मैं भागा। मैं दिन रात भागा। 1.5 दिन लगातार मैं भागता रहा। और सिर्फ तब रुकता था जब मेरे पैर मुझे आगे भागने देते ही नहीं थे, इतना थक जाते थे। आई जम्प्ड ऑन अ ट्रेन। कभी मैं किसी ट्रेन में चढ़ गया, फिर मैं एक बस में चढ़ गया, विदाउट एनी टिकट्स, नो टिकट्स, मेरे पास कोई टिकट्स नहीं थे। बट नेवर माइंड, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एवरी वन सीम टू बी रनिंग, क्योंकि सब भाग रहे थे। फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपति। और आखिरकार मैं कहाँ पहुँचा? मैं पहुँचा पंबुपति में। एंड आई सॉ सम विलेजर्स गैदर्ड नियर अ वेल। मैंने तभी देखा कि कुछ गांव वाले कहाँ पे इकट्ठा हुए थे? एक कुएं के पास इकट्ठा थे। आई रैन टू देम। मैं भाग के उनके पास पहुंचा। एंड बिफोर आई कुड से अ थिंग, आई फेंटेड। और इससे पहले मैं कुछ भी कह पाता, क्या हो गया? मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard, and shining black eyes bending over me.
जब तक जैसे ही मैंने आँख खोली, मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसके पूरे बाल सफ़ेद थे, दाढ़ी भी सफ़ेद थी और उसकी आंखें काली चमक रही थी, वो झुक के मुझे देख रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुकड आफ्टर मी। अगले कुछ दिनों तक उसने मेरी देखभाल करी, पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। वो उसको खाना खिलाता था, मुझको मतलब, ठीक है, वो मुझको खाना खिलाता था, ठंडा पानी पीने पिलाता था, स्ट्रीम से लाके, खुद नहर से लाके। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। मतलब उसने मेरे पैर भी दबाए ताकि मेरा जो दर्द था पैरों में वो चला जाए। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी। वहाँ के आस पड़ोसी, ऐसे लोग, अनजान लोग, वो भी मुझसे मिलने आते थे, मुझे देखने आते थे। फिर एक दिन मैंने क्या बोला, टेल मी ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी मुझे बताइए। मैंने उससे एक दिन बोला, क्या बोला, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। तो क्या बताया मैंने उनको कि आई हैव सीन पीपल लाइक विलेजर्स हेयर, मतलब मैंने कभी भी इस तरीके के लोग नहीं देखे जैसे आपके गांव में। मेरे गांव में तो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं जो सेम भगवान की पूजा नहीं करते, जैसे कोई हिंदू, कोई मुस्लिम। बट यहाँ तो बिल्कुल अलग ही, बड़ी अजीब सी जगह है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन था उसने क्या रिप्लाई बोला, प्रेम, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। उसने क्या बोला, प्रेम, मैं तुम्हें ना एक कहानी सुनाता हूँ, जो कि कहानी किसकी है, पंबुपति की कहानी है। और तुम इस कहानी को अपने साथ वापस अपने गांव लेके जाओ। जब ये कहानी तुम उन्हें सुनाओगे, शायद कुछ घाव भर जाएं और लोग ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स, यानी कि कुछ जो दर्द हैं वो ठीक हो जाएं, उस गांव का जो हाल है वो कुछ ठीक हो जाए। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्शियसली, डोंट से दैट। What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. तो क्या बोला, ओ दादाजी आप प्लीज़ ये मत बोलो, मैंने अपने गांव में जो देखा है वो मुझे शर्म से जला देता है। आई नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर, मैं कभी भी ज़िंदगी में वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहता हूँ, ऐसा प्रेम ने बोला। उसके बाद दादाजी क्या बोले, बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक। तो ठीक इसी वजह से तुमको ज़रूर वापस जाना चाहिए कि वहाँ पे तुम्हें इतना बुरा लगता है। ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट। मैं शांत रहा। आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वांटेड टू हियर द स्टोरी। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था और मुझे कहानी भी सुननी थी, इसीलिए मैं शांत रहा। तो कहानी शुरू होती है जी, ठीक है, अब आराम से बैठो, कहानी सुनते हैं। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। तो आज से बहुत कई साल पहले की बात है ये। ही बिगैन, सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। इतने पहले की बात है तब कि ना कोई स्कूल हुआ करते थे और ना कोई टीचर्स थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प्ड देम टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। बच्चे अपने माँ बाप के साथ गुफाओं में रहा करते थे और सिर्फ उनकी मदद करते थे फ्रूट्स और बेरीज जंगल से इकट्ठा करने में। At that time, there were no tigers or panthers or elephant in the पंबुपति फॉरेस्ट। उस समय तक पंबुपति के जंगल में न शेर थे, टाइगर्स थे, न पैंथर थे, न एलिफेंट थे। यहाँ पे इतने, मतलब इस तरीके के बड़े कोई जानवर नहीं थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। वहाँ क्या थे, सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स। मैनी काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, बड़े अनेक तरीके के रेप्टाइल्स हुआ करते थे। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। तुम्हें पता भी रेप्टाइल्स क्या होते हैं। स्नेक होता है, क्रोकोडाइल होता है, टर्टल होते हैं, लिजर्ड होते हैं। एंड यू नो व्हाट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग। तो रेप्टाइल की क्या पहचान होती है कि उसके शरीर पे स्केल होते हैं, छोटे छोटे कांटे जैसे, और वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग। तो हर महीने क्या होता था जी, रेप्टाइल्स की, सारे जितने भी वहाँ रेप्टाइल्स थे उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी, जिस मीटिंग में एवरीवन केम। द प्रिटी एक्साइटेड स्नेक्स, कौन, बड़े सुंदर सुंदर एक्साइटेड स्नेक यानी कि सांप आते थे। स्लो थॉटफुल टॉर्टोइसेस, स्लो यानी बड़े धीरे, थॉटफुल यानी कि बड़े सोच विचार करने वाले। टॉर्टोइज, द क्लेवर क्विक लिजर्ड, तेज से भागने वाली चालाक छिपकलियाँ भी आती थी। एंड द मूडी क्रोकोडाइल्स, और मूडी बड़े मतलब मनमौजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल उनमें कौन थे, क्रोकोडाइल थे। ग्रम्पी बिकॉज दे वर आउट ऑफ वाटर, ग्रम्पी यानी कि आलसी, क्योंकि वो पानी से बाहर होते थे। भाई सबको अपने घर में अच्छा लगता है, ज़मीन पे बेचारे वो आराम आराम से चलते थे। द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग्स वॉज मकर। अब मकर कौन था, इस पूरी मीटिंग का
ये भाई साहब प्रेसिडेंट थे, क्योंकि ये द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट, ये क्या था, ये क्रोकोडाइल का एक बिगेस्ट, वो फॉरेस्ट का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे जानवरों को ऐसा लगता था कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वॉट ही सेज और डस। तो जब कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी बड़ा होता है, आप जानते हो कितना मुश्किल होता है उसकी बात को नकारना या ना कहना। नाउ वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अब एक दिन एक बड़ी अजीब चीज़ हुई। क्या हुआ? इट वॉज अ वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स, तो ये चीज़ हुई एक हफ्ते पहले सॉरी तो ये चीज़ हुई एक हफ्ते पहले मंथली मीटिंग से। मकर ने एक लेटर भेजा, किनको? टॉर्टॉइस को, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग, और उसमें लिखा था कि इस महीने की मीटिंग में आप लोगों को नहीं आना है। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वाज वेरी एंग्री। तो आहिस्ते कौन था? एक बिग, जो सबसे बड़ा और पुराना, मतलब बूढ़ा स्टार टॉर्टॉइस, उनका जो मेन टॉर्टॉइस था ना, उसने पढ़ा ये और वो बड़ा गुस्सा हुआ। व्हाट डज दिस मीन? क्या मतलब है इसका? हाउ डेयर दे, बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग। अब उसको बड़ी गुस्सा आई, उसने ऐसे बोला, बट किसी भी टॉर्टॉइस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो जाके मीटिंग ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि वो सब मकर से डरते थे और वो बहुत ही कम थे बेचारे, और वहाँ पे जानवर बहुत सारे। बिफोर द मीटिंग द जाइंट मकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद द रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय रिवर टिल दे स्पार्कल्ड। तो मीटिंग से पहले जो हमारे जाइंट, बहुत बड़े मकर भैया है ना, उन्होंने अपने दांतों को चमकाया लाल फूलों से। कब तक? जब तक वो चमक नहीं गए। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, सब उसका इंतजार कर रहे थे। कहाँ पे? मीटिंग, जहाँ पे मीटिंग होनी थी उस जगह पे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो फाइनली मकर जी पहुंच गए और उन्होंने अपनी बात शुरू करी। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबराज स्टॉप्ड टॉकिंग, सारे रेप्टाइल्स, इवन दो किंग कोबरा थे सुंदर सुंदर, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, वो बंद कर दिया, एकदम शांत हो गए। मकर कंटिन्यूड हिज स्पीच, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइसेस। उसने क्या बोला? भाई मैंने फैसला कर लिया है कि हमें अपने इस जंगल में टॉर्टॉइज नहीं चाहिए। आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे, और मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है कि भाई उन्हें आज नहीं आना है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक टॉर्टॉइसेस? उसने बोला, अरे भाइयों बहनों बताओ कि हमें टॉर्टॉइस क्यों नहीं पसंद। उसने लोगों से ऐसा पूछा। द रेप्टाइल्स लुक्ड दिस वे एंड दैट, रेप्टाइल्स जो थे वो कभी इधर देखें कभी उधर, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, ये सुन के वो बेचारे बड़े अनकंफर्टेबल हो गए। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, स्नेक आपस में हिसहिसाने लगे, लिजर्ड अपनी पूछें हिलाने लगी, और क्रोकोडाइल अपने जॉज और ज़्यादा खोलने लगे। तभी एक छोटी सी लिजर्ड जो थी, छिपकली, उसने बोला बट, और जैसे ही उसने बोला, मकर जो था वो जोर से चिल्लाया, नो बट्स, कोई ज़रूरत नहीं है सबकी। देयर वॉज साइलेंस, वहाँ पे शांति हो गई थी। फिर कोई एक छोटा क्रोकोडाइल बोला, आई थिंक नो थिंग्स। फिर मकर चिल्लाया, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द ट्री अबव हिम रेन्ड डाउन, और उसने इतनी तेज चिल्लाया मकर ने कि ऊपर जो पेड़ था उस पर से फल लुढ़क गए खूब सारे, और जिसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोला, किसी में हिम्मत ही नहीं बची, सब इतना डर गए। मकर क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ वे, मकर जो थे भाई साहब, उन्होंने अपना गला साफ करा और लोगों को और दांत दिखाए, थोड़े गुर्राने, मतलब दाम मुंह खोला तो दांत तो दिखेंगे ही। वेल ही सेड, उसने बोला, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक टॉर्टॉइसेस। उसने बोला, मैं बताता हूँ तुम्हें कि हमें टॉर्टॉइस क्यों नहीं अच्छे लगते। दे आर सो स्लो, वो कितने स्लो हैं, कितने धीरे हैं। सो स्टूपिड, कितने स्टूपिड हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक, वो बेवकूफ़ से अपना हाउस अपने साथ लेके घूमते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग, क्या कभी किसी ने ऐसी बकवास अजीब सी चीज़ के बारे में सुना है? नाउ यू लिजर्ड, यू लिव इन ट्रीज, तुम छिपकली, तुम यहाँ कहाँ रहती हो? तुम ट्रीज में रहती हो ना? क्या कभी तुम ट्री अपने पीठ पे लेके घूमती हो, घूमोगी? ऐसे बहुत तेज तेज बोला। अब ये सुन के बेचारे जो डरे हुए जानवर थे, लिजर्ड थी, वो क्या बोली, नो नो वी वुडंट, नहीं नहीं हम तो नहीं घूमेंगे, क्योंकि वो डरी हुई थी। और वो बोली, वैसे हम नहीं घूमते बट, पर जैसी वो बोली तो मकर बोला, नो बट्स,
नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइजेस दैट दे विल हैव टू मूव आउट ऑफ पंबुपति। और उसने बोला कि अब मैंने टॉर्टोइजेस से बोल दिया है कि अब उन्हें पंबुपति में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से वो चले जाएं। When they go, we will have more of everything. और जब वो चली जाएंगी हमारे पास चले जाएंगे, हमारे पास और ज़्यादा सब कुछ होगा, ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा जगह होगी, क्योंकि जहाँ वो चले जाएंगे वहाँ हम आराम से रहेंगे। आई वॉन्ट देम आउट बाय टुमारो। अब वैसे तो मैं चाहता हूँ कि वो कल ही चले जाएं, बट वो बिकॉज दे आर सच स्लो कोचेस, पर वो इतने स्लो हैं, मैंने उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन द जंगल। और अगले ट्यूसडे तक हमारे जंगल में एक भी टॉर्टोइज नहीं बचेगा, ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। मकर ने ये कह के वो मीटिंग खत्म कर दी। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे, और अगले ट्यूसडे तक दे वर ऑल गॉन, सारे टॉर्टोइजेस जा चुके थे। बेचारे वो क्या करते? एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड। शुरुआत में तो बेचारे वो दुखी हुए, बाकी जानवर जंगल के, बट देन दे रियलाइज दैट वॉट मकर्स हैड सैड वॉज ट्रू। बट फिर उन्हें ये चीज़ समझ आई कि मकर ने जो कहा था वो बात सच है। अब उनके पास खाना ज़्यादा था, पानी ज़्यादा था और जगह भी ज़्यादा थी। बट कुछ ही दिनों बाद अ स्ट्रेंज स्मेल बिगैन टू फिल द फॉरेस्ट। एक पूरे फॉरेस्ट में अजीब सी बदबू फैल गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट, और ये बदबू थी सड़ी हुई चीज़ों की। किसकी सड़ने की? सड़े हुए फ्रूट्स जो ग्राउंड पे गिर के सड़ गए थे, सड़े हुए जानवरों की जो बेचारे रिवर में मर के सड़ रहे थे। दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइज यूज टू ईट। और ये सारी वही चीज़ें थी जिन्हें टॉर्टोइज खाते थे, जिनको अब कोई नहीं खा रहा था, तो वो पड़े पड़े सड़ रही थी। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। इवन मगर भाई साहब को भी पूरे जंगल में घूमने के लिए अपनी नाक को पकड़ के बंद करना पड़ता था, इतनी बुरी बदबू आने लगी। तो इसी तरह 1 महीना बीत गया एंड देन द सेम थिंग हैपेंड। और उसके बाद क्या हुआ? एक फिर से सेम चीज़ हुई, ऑल ओवर अगेन, बट दिस टाइम इट वॉज स्नेक्स। पर इस बार बारी किनकी थी? स्नेक्स की, सांपों की। मकर ने उनको भी एक चिट्ठी लिखी। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव फास्ट दे हैड टू गो इन अ डे। और उसने बोला कि भाई अब तुम्हें भी ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। और क्योंकि बेचारे सांप तो तेज चलते हैं, तो उसने उन्हें 1 हफ्ते का भी टाइम नहीं दिया, बोला आज ही निकल जाओ। नाग जो उनका लीडर था, द हेड ऑफ स्नेक, प्लीडेड फॉर मोर टाइम। उसने रिक्वेस्ट करी कि हमें समय थोड़ा और दे दो, बट मकर वुड नॉट गिव इन। और मकर जो था उसने हार नहीं मानी और उसने उनकी बात भी नहीं मानी। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स। और उसने बाकी जितनी भी लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स थे उन सबको चुप करा दिया, इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट। जैसी कोई चिल्लाता, मकर उससे भी ज़्यादा तेज चिल्लाता और उसको शांत कर देता। और क्या बोला उसने? स्नेक्स आर स्लाइमी, ही सेड, एंड दे मेक फनी नॉइसेस, हु वांट सच वियर्ड क्रीचर्स अराउंड। उसने बोला इतने चिपचिपे होते हैं और इतनी अजीब अजीब हरकतें करते हैं, अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, किसको चाहिए यार ऐसे जानवर? हमें नहीं चाहिए। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकर। इस बार भी किसी में हिम्मत नहीं थी जो मकर की बात को टाल दे। सो स्नेक्स द लेफ्ट। सारे सांपों को पंबुपति छोड़ के जाना पड़ा। For a while, the animals of the forest were happy because they had been a little afraid of snakes. अब शुरुआत में तो बेचारे सारे जानवर थोड़ा खुश हुए क्योंकि वो सांपों से काफ़ी डरते थे। You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. वो कहते थे क्या पता कब किस सांप को गुस्सा आ जाए और वो तुम पे जहर फेंक दे। And it took only a little poison to kill you after all. और वैसे भी थोड़ा सा पॉइजन काफ़ी होता है, जहर आपको पूरी तरह मारने के लिए। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired up and fed up. कुछ वीक्स ऐसे ही गुजर गए और जंगल के सारे जानवर काफ़ी थके थके रहने लगे। क्यों? और मतलब परेशान हो गए। किन से? थके थके नहीं, मतलब दुखी हो गए, परेशान हो गए। किससे? रैट से। नाउ दैट देयर वर नो स्नेक, क्योंकि अब कोई स्नेक्स नहीं था जो स्नेक उन्हें खा लेते थे। जो रैट थे वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। भाई उनकी तो मौज ही आ गई। दे वर एवरीवेयर, वो हर जगह थे। रैट्स ट्रीज पे, ग्रास में, बुशेस में, ग्राउंड में, बुशेस यानी कि झाड़ियाँ, ग्रास घास, ग्राउंड ज़मीन। दे एट अप द एग्स ऑफ लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल। सारे चूहे क्या करते थे? वो क्रोकोडाइल और लिजर्ड के अंडे खा जाते थे। दे वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। उस साल एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ क्योंकि सारे अंडे जो भी होते थे, ये जितने भी रैट्स होते हैं ये खा जाते थे। मकर ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। इवन मकर का जो खुद का नेस्ट था अंडों का, वो भी सारा टूट फूट के अंडे उसमें से खा चुके थे। देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया। तभी मकर के दिमाग में एक बड़ा फिर से एक ग्रेट आइडिया आया। ही कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल एंड सेड, उसने सारे क्रोकोडाइल्स की मीटिंग बुलाई और बोला
Wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves? No one but us. उसने बोला सोचो कितना बढ़िया होगा अगर इस पूरे जंगल में, पूरे जंगल पे सिर्फ हम बचें, सिर्फ और सिर्फ कौन? क्रोकोडाइल्स, हम राज करें. These lizards, now just look at them. ये छिपकलियाँ, देखो इन्हें. They have the strangest habits and some of them even change color. इनकी कितनी अजीब सी आदतें हैं और ये तो रंग भी बदलती हैं. How can we trust someone who is green 1 minute and red next? और हम ऐसे इंसान पे कैसे भरोसा करें जो 1 मिनट में लाल हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, मतलब रंग बदलता है. तो एक काम करते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ देम, इनसे पीछा छुड़ाते हैं. वही सेम कि भाई अब इन्हें भी जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा. बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केर्ड ऑफ मकर, सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड. अब तक क्योंकि जानवर कम होते जा रहे थे तो लोग, जितने बचे कुछ क्रोकोडाइल थे, वो मकर से काफ़ी डरते थे और वो बड़ा ताली बजा के और चीयर करके उसको उन्होंने खुश कर दिया, मकर को प्लीज़ कर दिया कि हाँ हाँ भाई आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो महाराज हो. द लिजर्ड लेफ्ट द फॉरेस्ट, सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक. बेचारी लिजर्ड्स, उन्हें तुरंत जाना पड़ा. कुछ के तो बच्चे उनकी पीठ पे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ जाना पड़ा. बट नाउ व्हेन द लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगैन टू हैपन. पर अब जब भाई वहाँ के पंबुपति के सारे क्रोकोडाइल्स की ज़िंदगी एकदम मौज और ऐशो आराम से भरी होनी चाहिए थी, सारी बुरी चीज़ें, ऑल द ऑफुल थिंग्स बिगैन टू हैपन, सारी बुरी से बुरी चीज़ें होना शुरू हो गई. तो शुरुआत हुई, रैट्स थे जो थे वो ज़्यादा बोल्ड हो गए, मतलब अब उनको कोई खौफ ही नहीं था किसी का, वो बड़े होते गए. दे बिकेम सो फेयरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न समरसॉल्ट ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक. वो इतने मतलब खूंखार हो गए कि वो क्रोकोडाइल के सिर पे चढ़ के नाचने लगे, उनकी पीठ पे कूद के स्टंट मारने लगे और मौज लेने लगे. और देयर वर्स टू मैनी फ्रॉग्स, और वहाँ पे पूरे जंगल में बहुत सारे फ्रॉग्स हो गए, मेंढक बहुत बड़े बड़े. दे सीम टू बी ग्रोइंग, वो बढ़ते जा रहे थे, साइज में भी और नंबर में भी. देयर वर नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स. अब उन्हें खाने वाला तो कोई था नहीं, अब बेचारे क्रोकोडाइल्स कितने खाएंगे. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगैन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल. और एक टाइम ये आ गया कि फ्रॉग्स इतने बड़े हो गए कि वो छोटे छोटे बेबी क्रोकोडाइल्स को ही खाने लग गए. एंड द इंसेक्ट, और कीड़े मकोड़े, अब क्योंकि छिपकलियाँ तो थी नहीं जो वो खाती थी उनको, देयर वर मिलियन ऑफ देम. पूरे जंगल में इतने इंसेक्ट हो गए कि कोई हद नहीं, जिनका साइज भी बढ़ता जा रहा था और वो और नेस्टियर भी, मतलब और खतरनाक गंदी भी होती जा रही थी. इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल. और समय इतना बुरा आ गया कि क्रोकोडाइल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके इतने अच्छे हैप्पी होम को आखिर ही क्या हो गया है. देन वन डे, फिर एक दिन, अ स्क्वीकी लिटिल वॉइस पाइप्ड आउट एट वन ऑफ देयर मीटिंग. उनकी एक मीटिंग में एक पतली सी आवाज़ बोली, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज़ गॉन क्रेजी डोंट वी. कि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे फॉरेस्ट को क्या हुआ है, क्यों नहीं बताओ. सडनली एवरी वन वॉज साइलेंट. तभी सब एकदम से शांत हो गए. दे लुक्ड एट मकर फेयरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक नर्वस. वो सब डर डर के मकर की तरफ देखने लगे, बट आज पहली बार मकर भी नर्वस हो गया था. He shook a rat off his tail and asked their small crocodile. उसने उसकी पीठ पे एक चूहा घूम रहा था, उसको इधर फेंका और उसके बाद उसी जिस स्मॉल क्रोकोडाइल ने ये बात बोली थी उससे उसने पूछा. उसने क्या पूछा? Why little fellow? तो उसने पूछा बताओ ऐसा क्यों, कि भाई उसने पूछा था ना कि हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने पूछा क्यों. तो उस बच्चे ने क्या बोला? इट ऑल बेगैन विद द टॉर्टोइस. वो बोलने वाला था कि तभी मकर बोल पड़ा, ओके ओके ठीक है समझ गया. देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच. ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. मकर डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग. जो मकर भाई साहब थे वो ये मानना ही नहीं चाहते थे कि भाई उनसे जो है गलती हो गई है. बट अब क्या फ़र्क पड़ता था, जितने भी वहाँ क्रोकोडाइल थे दे न्यू दैट ही वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग एंड और पावरफुल. अब वो जानते थे कि अब जो मकर है वो ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, या फिर वो हमेशा सही नहीं होता है. दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टोइसेस, स्नेक्स एंड लेजर टू कम बैक टू पंबुपति. और अब वो मकर से डरते नहीं थे. उन्होंने क्या करा, सारे जितने जानवर बाहर गए थे उन सब के लिए अर्जेंट मैसेजेस भेजे कि भाई जल्दी जल्दी पंबुपति में वापस आ जाओ. एंड वॉट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रीचर्स केम बैक. और जिस दिन वो सब वापस आए वो दिन बहुत ही अच्छा था. फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक और स्टेजिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम. एक एक करके छोटी छोटी फैमिलीज, बच्चे एक के ऊपर एक चढ़े हुए, मतलब एक एक करके पूरी फैमिलीज आ रही थी और वो दिन बहुत अच्छा था. तो इस तरीके से सारे रेप्टाइल्स वहाँ पे वापस आ गए और वहाँ पे एक
फैमिली बन गई। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, और सिर्फ 2 महीनों में जो पूरा जंगल था वो पहले जैसा खुशहाल हो गया। द रैट्स डिसअपेयर्ड एंड द इंसेक्ट एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ। जितने भी चूहे थे, इंसेक्ट थे, वो सब चली गई, स्मेल चली गई, और पूरी दुनिया ऐसा लग रहा था अब अपनी वापस पहले की तरह अच्छी हो चुकी है। इसी के साथ कहानी होती है ख़त्म। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वेल तो प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन अस्लीप, कहीं नींद तो नहीं आ गई? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, या फिर मेरी स्टोरी सुन के कहाँ ख्यालों में खो गए? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम, बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी। मैंने क्या बोला, मैं बस सोच रहा हूँ कि अब शायद समय आ चुका है कि मेरे को खुद अपने गाँव वापस जाना चाहिए, ताकि क्योंकि मुझे उन्हें एक स्टोरी सुनानी है। बट अगर उन्होंने मेरी कहानी नहीं सुनी तो दादाजी ने क्या बोला, वी कैन ओनली कीप एट इट, हम सिर्फ उम्मीद कोशिश कर सकते हैं माई सन, बेटे हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। टेल दी स्टोरी अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल, ये कहानी तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ बार बार। सम ऑफ देम मे लाफ, कुछ लोग तुम पे हंसेंगे, या फिर कुछ लोगों को तुम्हारी स्टोरी हो सकता है सच्ची ना लगे, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, बट एक ना एक दिन हो सकता है वो तुम्हारी स्टोरी को याद करें एंड अंडरस्टैंड दैट इन ईच वन ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स, और वो समझ जाएं, क्या समझ जाएं, कि इस दुनिया में हम सब के लिए एक न एक जगह है, इस फनी दुनिया में हम सब के लिए कोई ना कोई जगह है। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, लाइक करना है इस वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस किसी भी सब्जेक्ट की देखने के लिए बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।